महिलाओं के लिए बड़ी ही गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। यदि आप बीमा सखी हैं, तो उसके साथ-साथ आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भी बनकर अपने लिए एक अच्छी पेमेंट ले सकती हैं। यहाँ पर हमने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की है एक ऐसी भर्ती जहाँ पर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बन के काम करने वाली हैं। बेस्ट पार्ट ये है इस भर्ती की कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। जस्ट आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आपने 10वीं पास कर रखी है, तो इस क्वालिफ़िकेशन का फ़ायदा आप उठा सकती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किस जगह की ये वैकेंसी है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से पीडीएफ मिलेगा और आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सैलरी है 15,000 रुपए, क्या 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी कि नहीं? बहुत ही होगी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है, ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की। अब उत्तर प्रदेश से जो भी महिलाएँ हैं, सबसे पहले मुझे कमेंट में आप अपना-अपना स्टेट लिखिए। आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करती हैं। तो जो भी उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं, जो मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं, उड़ीसा, तेलंगाना में भी वैकेंसी है, बिहार में भी वैकेंसी है। तो अगर आप अपना स्टेट मुझे बताएँगी, तो फिर मैं आपके स्टेट का पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? फिलहाल आज का जो पीडीएफ है वो उत्तर प्रदेश वैकेंसी के लिए है। अब आप गूगल पर आएँगे, लिखेंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती डॉट इन तो आप आ जाएँगे उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट में। ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। थोड़ा-सा आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, लेटेस्ट वैकेंसी का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 तरीके की वैकेंसीज़ होती हैं, एक वर्कर की और एक हेल्पर की। अब वर्कर जो होते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं, वो 10वीं पास होते हैं और जो हेल्पर होते हैं, वो सहायिका पद कहलाती है। तो यदि आप सहायिका पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप कार्यकर्ता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि आखिरकार कहाँ-कहाँ पे वैकेंसी है क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट तो बहुत बड़ा है। उसमें कई सारे ज़िले होंगे, तो कौन-कौन से ज़िले में ये भर्ती है। तो मैं आपको कुछ ज़िलों के नाम बताऊँगी, यदि आप इस ज़िले से बिलॉन्ग करती हैं, तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ना नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वर्कर वैकेंसीज़ और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हेल्पर की वैकेंसी, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर आपको 2-3 तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी। जहाँ पर भी एक्टिव लिखा है इसका मतलब ये है कि इस ज़िले में ये भर्ती चालू है। यहाँ पर आपको 4 जगहों पर भर्ती देखने को मिल जाएगी जहाँ पर एक्टिव लिखा है। उसके अलावा जहाँ पर क्लोज़ लिखा है उसका मतलब ये है कि यहाँ की भर्ती अब क्लोज़ हो चुकी है। तो चलिए अब हम एक्टिव पोज़ीशंस की बात करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हरदोई ज़िले में यहाँ पर भर्ती है, रामपुर में भी भर्ती है, बिजनौर में भी भर्ती है, भदोही में भी भर्ती है, संत कबीर नगर में भी भर्ती है, बांदा जिले में भी भर्ती है। इसके अलावा यहाँ पे क्लोज़ लिखा हुआ आ रहा है। मतलब बाकी की जो भर्तियाँ हैं वो लगभग क्लोज़ हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप इन कुछ जिलों से बिलॉन्ग करती हैं जहाँ पर एक्टिव लिखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। अब आवेदन करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले व्यू ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगी तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा जो कि हरदोई के लिए है। अब यहाँ पे देखिए 17/3/2026 को ही ये निकाली गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परियोजना का जो नाम है वो मलगवा, शाहबाद, हरपालपुर और शहर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आंगनवाड़ी की जो संख्या है पदों की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए कुछ न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए। अब क्या है क्वालिफ़िकेशन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर अगर आप कार्यकर्त्री यानी कार्यकर्ता के पदों के लिए अप्लाई करती हैं तो आपकी न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी एज है वो 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष की अगर होगी तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है? साथ ही साथ आपको यहाँ पर वो मार्कशीट देनी है जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। इसके अलावा आपको यहाँ पर आय जाति निवास भी देना होगा। तो अब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 6/4/2026 होगी। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपका जो भी नियुक्ति होगी वो मेरिट के आधार पर होने वाली है। तो जब सीधी भर्ती होती है तो हमें वहाँ पर आवेदन कर देना चाहिए। क्या पता किसकी किस्मत चमक जाए। आवेदन करने के लिए आपको यही वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर लॉगिन करना है और आप यहीं से आवेदन कर सकती हैं। ये तो मैंने एक जगह की बताई, इसी तरीके से आप रामपुर का भी नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये रामपुर के लिए है नोटिफ़िकेशन एंड यहाँ पर आप देख पाओगे कई सारी परियोजनाओं का नाम लिखा है, कुल 60 वैकेंसी हैं। अगर आप इस परियोजना में आती हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म ज़रूर भरें। देख सकती हैं जो एज है वो 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए और जैसे बता रहा है कि रिक्त पदों पर आंगनवाड़ी सहायिका की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होना चाहिए। मेरिट सूची इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक। अच्छा ऐसा नहीं है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप नहीं यहाँ पे अप्लाई कर पाएँगे। यदि आपकी क्वालिफ़िकेशन और ज़्यादा है तो
भी आप वो भी यहाँ पर लगा सकती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मेरिट बनती है तो यदि आप मान लीजिए विडो महिला हैं या फिर आप तलाकशुदा हैं, तो ऐसी महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर आवेदन देख सकती हैं और आप यहाँ पर पढ़ भी सकती हैं सारी डिटेल को। चलिए, इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। वैसे मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, लास्ट डेट है इसकी 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल तक आप फॉर्म में भर सकते हैं। इसके अलावा बिजनौर में भी है, सेम नोटिफिकेशन है। यहाँ पर 10/3/2026 से आउट किया गया नोटिफिकेशन, 1/4/2026 आपके लिए नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है, मतलब अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसी तरीके से भदोही की जो भर्ती है दोस्तों, वे 31 मार्च तक आप वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जॉब की डिटेल आप जैसे ही ओपन करेंगे सब आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर 7 लोगों की भर्ती होने वाली है एंड यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या मांगा गया है, किस तरीके से आपकी डिटेल यहाँ पर सबमिट की जाएगी। 31/3/2026 से पहले आप इसको भर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से आंगनवाड़ी भर्ती भी बहुत अच्छी भर्ती होती है। अभी तो मैंने सुना है कि अलग-अलग स्टेट वाइज़ इसका मानदेय भी बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी राजस्थान में हाल ही में 1 अप्रैल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मानदेय की। मानदेय क्या रहता है? दोस्तों हर एक स्टेट का मानदेय अलग-अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर आपका जो मानदेय है 8,000 से लेके 10,000 के बीच में या 12,000 के बीच में रहता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आपको 8,000 से 15,000 के बीच में मानदेय रहता है। इसके अलावा किसी-किसी राज्य में ये जो मानदेय है वो कम भी होता है। तो आप अपने यहाँ देख लीजिए, देखिए कोई भी भर्ती बुरी नहीं होती है। यदि आप फ्री बैठे हैं तो आप आंगनवाड़ी में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।